बिहार की राजनीति में सियासतदारों के हर बयान के पीछे एक कहानी होती है, तभी अरमान होते हैं। आपको याद होगा, चंद रोज पहले बाहुबली नेता आनंद मोहन के बयान से बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया था। अब मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने 20 सूत्री कमेटी में नए नाम जोड़े हैं। कुछ लोग इस फैसले को आनंद मोहन के बयान से जोड़कर भी देख रहे हैं। देखिए खास रिपोर्ट। कहानी में ट्विस्ट है। बाहुबली नेता आनंद मोहन के बयान से जेडीयू में खलबली मच गई। आनंद मोहन ने आरोप लगाया था कि जो थैली देते हैं वहीं जेडीयू में मंत्री बनते हैं। इसके बाद कहानी में ट्विस्ट तब आया जब राज्य सरकार ने 20 सूत्री राज्य स्तरीय कमेटी का गठन किया और इस कमेटी में आनंद मोहन के बेटे चेतन आनंद को सदस्य बनाया गया है। इतना ही नहीं, पूर्व में राष्ट्रीय जनता दल के विधायक रहे सरकार को समर्थन करने वाले प्रहलाद यादव को भी सदस्य बना दिया गया। इसके अलावा आनंद सिंह की पत्नी को भी कमेटी का सदस्य बनाया गया। अब बिहार की राजनीति में इससे हलचल मच गई है। पहले सुनिए आनंद मोहन का वो बयान जिसने बिहार की सियासत में हलचल मचा दी थी। और जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री बनेंगे। जेडीयू में जो थैली पहुंचाएंगे वो मंत्री। और इन लोगों ने जेडीयू का बोरिया बिस्तर नहीं समेटा है, भ्रम में नहीं रहे, पूरे एनडीए को डुबा दिया है। आज चुनाव हो जाए, एक उपचुनाव हुआ, थैली को करारा तमाचा मिला बक्सर और वहां आरा के एमएलसी चुनाव में, और दूसरा चुनाव फिर होने वाला है। और देखिएगा, लोग कहते हैं टाइगर अभी जिंदा है, सिंह इज किंग। हो रहा है करोड़ों में। ये सरफुद्दीन साहब बोले थे तभी आप क्यों नहीं। यहाँ जनता दल यू में थैली की राजनीति, मुख्यमंत्री की मजबूरी का, नीतीश कुमार जी की मजबूरी का लाभ लेकर थैली की राजनीति धड़ल्ले से की जाती है। जब इस पूरे मामले पर जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार से पूछा गया तो उन्होंने साफ कहा, चेतन आनंद को कमेटी में शामिल करना मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार होता है। राज्य स्तरीय कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति, इसके पदेन अध्यक्ष माननीय मुख्यमंत्री होते हैं, माननीय उप मुख्यमंत्री एवं जो जनता दल और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते हैं वह भी उसके सदस्य बने। इसी दौर में माननीय विधायक चेतन आनंद, अन्य लोगों को भी नामित किया गया है। ये माननीय मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है। देखिए, जनता दल यूनाइटेड तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में फंस गई है, और जब चंगुल में फंस गई है तो तरह तरह के हथकंडे अपनाकर जनता दल यूनाइटेड को पूरी तरीके से नेस्तनाबूद करने के लिए भारतीय जनता पार्टी तो कुत्सित प्रयास करती है। और भारतीय जनता पार्टी का ये इतिहास रहा है कि वो अपने सहयोगियों के ही सबसे पहले निगलने का काम करती है। तो हो सकता है कि आनंद मोहन जी से ये बयान दिलवाया जा रहा होगा और उसी के इनाम स्वरूप ये पद दिया जा रहा है, या हो सकता है कि पद पहले से सृजित किया गया होगा इनके लिए, और साथ ही साथ ये बयान दिलवाकर जदयू के जख्म पर नमक छिड़कने का काम किया गया। किसी के बयान का कोई असर सरकार पर नहीं पड़ती है। सरकार अपने तरीके से काम करता है, कोई एक दिन में नोटिफिकेशन नहीं हो जाता है। ये पहले से जो चल रहा होगा उसी का नोटिफिकेशन होता है कई दिनों के बाद जाकर, तो पहले से उनका नाम होगा और है तो स्वाभाविक है, उनका होना चाहिए, उसमें कहाँ दो मत। इस तरह से जो 20 सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति का गठन हुआ है, यह स्पष्ट रूप से कहीं ना कहीं एनडीए के अंदर नेताओं के दबाव का नतीजा है, और वैसे लोगों को इस समिति का सदस्य बनाया गया जो कहीं ना कहीं इस मामले में अंदर खाने की बातों को सामने लाने का काम कर रहे थे। एनडीए के अंदर किस तरह का खेल हो रहा है उस खेल को उजागर कर रहे थे। उनके मुंह को बंद कराने के लिए, उनकी बातों को कहीं ना कहीं कमज़ोर करने के लिए चेतन आनंद को, प्रहलाद यादव को और आनंद सिंह की पत्नी को 20 सूत्री का सदस्य बनाने का काम किया गया है। 2 साल पहले मार्च 2024 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 20 सूत्री कार्यान्वयन समिति का गठन कर महागठबंधन के बागी विधायकों को सेट किया था। 2 साल बाद फिर उस कमेटी को रीनोटिफाइड कर इन्हें मिलने वाली सुविधाएं फिर से बहाल कर दी गई है। जदयू की सांसद लवली आनंद
जदयू के विधायक चेतन आनंद, उनके पिता पूर्व सांसद आनंद मोहन ने जो बयान दिया जदयू के बड़े नेताओं पर, उससे जनता दल यू पूरी तरह कटघरे में आ गई। जदयू ने बचाव भी किया, लेकिन एक बड़ा सवाल है, उनके बेटे को कल बिहार की सरकार ने 20 सूत्री क्रियान्वयन समिति में सदस्य बना दिया। इतना ही नहीं, प्रहलाद यादव जो राजद के विधायक थे, उस समय सरकार में आ गए, उन्हें भी जगह दी। अब एक बड़ा सवाल उठ रहा है, आनंद मोहन के पीछे जो बयान था, क्या कोई बड़ी राजनीतिक साजिश है या यूं ही आरोप प्रत्यारोप? लेकिन चेतन आनंद का 20 सूत्री कार्यक्रम में सदस्य बनना यूं ही एक समान राजनीतिक घटना नहीं हो सकती। सहयोगी मुकेश के साथ मर्ग बालम, नक्षत्र न्यूज, पटना।